Hello students, today I will start class 9th maths NCERT chapter 2 polynomials. In our previous video I have completed chapter first number system. Today we will discuss about some basic of polynomials. ठीक है, तो किसी भी चैप्टर को करने के लिए उसका बेसिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम शुरू करते हैं. इसमें सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कांस्टेंट. व्हाट इज़ कांस्टेंट? तो ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, बहुत इजी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है. अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज, कोई एक सिंबल जिसका एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है उस कॉल्ड अ कांस्टेंट. इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. मीन्स सपोज कोई भी नंबर हमारे पास है 2, 5, 7/2, -2, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट कहलाती हैं बिकॉज इनका एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है. तो आई होप आपको कांस्टेंट इजीली समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम है वेरिएबल्स. देखो पूरा एल्जेब्रिक जो आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर ये दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि कांस्टेंट क्या होता है एंड वेरिएबल्स क्या होता है. तो वेरिएबल्स में अ सिंबल, यहाँ तो सिंबल हमारे पास क्या था, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू थी. यहाँ पर सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इन इज नोन एज वेरिएबल्स. ऐसा कोई भी सिंबल जो क्या करता है डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं. जैसे आप समझिए कैसे ये पॉसिबल है. तो सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी है, आपको शायद पता होगा कि ये c = 2πr इज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. ठीक है, c = 2πr. in this expression c is circumference and r is the radius of a circle. तो आप ये समझ लीजिए कि हम अलग अलग सर्क्यूमफ्रेंस के, देखिए अलग अलग रेडियस के हम सर्किल डिनोट कर सकते हैं. देखिए आर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं. हम 2 सेंटीमीटर रेडियस से भी कोई सर्कल बना सकते हैं, हम 3 सेंटीमीटर रेडियस से भी कोई सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं. तो हम आर की वैल्यू डिफरेंट यहाँ पर रख सकते हैं. जब आर की वैल्यू डिफरेंट रखेंगे तो ये कन्फर्म है कि सी की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी. इट मीन्स क्या है कि सी एंड आर की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहेगी. इट मीन्स सी एंड आर वेरिएबल्स. ये सी एंड आर हमारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे. तो आई होप इजीली आपके बहुत ये समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है. व्हाट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जो हमने पढ़ा था कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन. जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मल्टीप्लिकेशन, इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ये क्या कहना चाहता है कि किसी कांस्टेंट्स का वेरिएबल्स के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है, किसकी वजह से, ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मल्टीप्लिकेशन, तो उसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे आपके सामने एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 4 + 9x - 2x² y + 2/3x. यहाँ पर आप समझिए 4 इज अ कांस्टेंट, 9 इज अ कांस्टेंट, x is a variable, -2 is a constant, x² is a variable and x is also a variable, 2/3 is a constant and x is a वेरिएबल्स. अब ये समझ लीजिए ये जो हमारे पास हैं ये सारे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हमने कनेक्ट कर रहे हैं किसके हेल्प से. देखिए ये दोनों कनेक्ट हैं, पॉजिटिव मींस ऑपरेशन सब एडिशन से यहाँ पर कनेक्टेड हैं, ये सब्ट्रैक्शन से कनेक्टेड हैं और ये पॉजिटिव से हमारे पास कनेक्टेड हैं. ये हमारे पास ये जो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स है, ये दोनों किससे कनेक्टेड हैं, ये मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. तो इस तरीके से जब हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा कहलाता है. आई होप आपकी ये वाला फंडा समझ में आ गया होगा, ये बेसिक आपके समझ में आ गया होगा. अब हम समझते हैं इसमें टर्म किसे कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेट्स टॉक अबाउट टर्म. व्हाट इज द टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? तो यहाँ पर डेफिनेशन आप देख लीजिए. द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन नेगेटिव ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ एक्सप्रेशंस.
क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि सेवरल पार्ट्स, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पार्ट्स है जो उसको सेपरेट करता है, जो किससे सेपरेट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से, ऑपरेशन से सेपरेट होता है, तो उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से जहाँ पे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहला हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7। ये एक हमारे पास क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें अगर टर्म की बात हम करें तो यहाँ पर आप देखिए मैंने बोला है कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो सेपरेट होते हैं किससे, या तो पॉजिटिव से होते हैं या फिर नेगेटिव से होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए ये एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये और ये एक पॉजिटिव साइन से सेपरेट हुआ है, ये भी पॉजिटिव साइन से सेपरेट हुआ है, ये भी, तो ये हमारे पास एक टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा हमारे पास, ये थर्ड हमारे पास टर्म होने वाला है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इस तरीके से इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या है, 5 है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 है। इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं, देन उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन ये होती है स्टूडेंट्स कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स। इसकी मीनिंग क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका चैप्टर का ये टॉपिक है। इससे पहले आपको जो जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो मैंने आपको समझा दी, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट थी। कांस्टेंट थी, वेरिएबल्स थी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थी, टर्म थी। नाउ अब हम पहुंचे हैं जो अपने मेन टॉपिक हमारे पास है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में बोल रहा है कि कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच जो वेरिएबल्स का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव पावर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं कि अब आपके समझ में तो ये आ गया होगा कि वेरिएबल्स हैं क्या। तो मैं कोई भी एक इक्वेशन यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ। सपोज इक्वेशन इज 5x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है, इसको हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। देखिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में ये देखनी है जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में यहाँ पर x वेरिएबल्स हमें दिख रहा है, तो इस वेरिएबल्स में की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। देखिए इसकी पावर 3 है, पॉजिटिव वैल्यू है, एंड द पावर ऑफ x इज 2 एंड द पावर ऑफ x इज 1। सो यहाँ पर सारी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि ये जो है इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। हम कह सकते हैं इस वाली वैल्यू को 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इज अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यही आपका चैप्टर 1 वेरिएबल्स में भी आपको जब पढ़ना था कि एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर हमने ओनली 1 वेरिएबल यूज किया है x, तो हम कहेंगे ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल्स क्या है, 1 है। अब इसका एक एग्जाम्पल ऐसा बताता हूँ जो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, तो उसे कैसे आप डिनोट करेंगे। तो सेकंड में यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, 5 प्लस 8x पावर 3/2 प्लस 4x पावर माइनस 3, ये है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम देखें द पावर ऑफ वेरिएबल, अगर उसकी बात करते हैं, देन पावर ऑफ x इज 3/2 एंड यहाँ पर देखेंगे द पावर ऑफ x इज माइनस 3। इट मीन्स ये हो गया कि ये यहाँ पर नेगेटिव पावर में हमारी वेरिएबल्स की आ रही है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल्स हमारा नहीं होगा। इज एन एक्सप्रेशन बट नॉट अ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट नॉट अ पॉलिनोमियल्स। तो ये पॉलिनोमियल्स हमारा नहीं होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके के जो होते हैं एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अभी कुछ इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट और है, उसे भी कर लेते हैं, जो आपके एक्सरसाइज 2.1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। कुछ बातें करते हैं कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी पॉलिनोमियल्स भी हम कह सकते हैं, इसमें किसी भी जो उसके
कोफिशिएंट्स की बात होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? बिकॉज इसमें केवल एक ही वेरिएबल का हम यूज कर रहे हैं, वो है x। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये देखिए इस वेरिएबल तो x क्यूब जो यहाँ पर पावर लिखी है, हम यहाँ पर बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना है कि इस एक्स क्यूब जो वेरिएबल है इसे कौन सी कांस्टेंट वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसमें कौन सी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, इसमें 1 हो सकती है। इट मीन्स जो इसका कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा। नाउ अब हमको कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जब बात करता हूं तो मैं एक्स स्क्वायर पे आता हूं। एक्स स्क्वायर पे आने के बाद मैं ये चेक करता हूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स इस वेरिएबल्स को किस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इस वेरिएबल को हमने 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये 3 जो होगी इसकी क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। दैट्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3। बहुत अच्छे समझ लीजिए, आपके एक्सरसाइज में काम आने वाला है। एंड द लास्ट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसी तरीके से आप इजीली आप बता सकते हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3। तो ये कोफिशिएंट के बारे में हमने बात कर ली। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं -5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, सपोज ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, ये कोई पॉलिनोमियस था। इस पॉलिनोमियस में अगर मैं बात करूं द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप देखिए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस वेरिएबल्स को किस कांस्टेंट वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया है, -5 से मल्टीप्लाई किया है। इट मीन्स दैट -5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, -5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड फिर अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस एक्स वेरिएबल्स को हमने किस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। इट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2। ठीक है, इस तरीके से हम कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप हैं, उन टाइप्स को समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास पॉलिनोमियल्स निकल के आते हैं। So students, after term of polynomials we will discuss about the degree of a polynomial in one variables। कि डिग्री और किसी पॉलिनोमियल्स की क्या होती है वन वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल में। तो इसमें कहते हैं, तो डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल से समझेंगे। इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल in one variables the highest power of the variable is called the degree of the polynomials। इजीली यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया गया है। तो मैं आपको सीधा एक एग्जांपल से बताता हूँ कि किसी वन वेरिएबल्स वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल्स में, सपोज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, देन हम कहेंगे इसमें आप देखिए लिखा है द पावर ऑफ द वेरिएबल्स, पावर में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स यहाँ पर क्या है, x। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पर देखिए 3 एंड यहाँ पर 2, द हाईएस्ट पावर इज 3। इट मीन्स ये हमारे पास कैसा पॉलिनोमियल्स होने वाला है, 3 डिग्री का होने वाला है। तो ये कहेंगे इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो ये हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं। तो ऐसे ही अगर एक एग्जांपल अगर मैं और लिख देता हूँ x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगा, ये होगा स्टूडेंट डिग्री ऑफ 4। देखिए मैक्सिमम पावर यहाँ पर वेरिएबल्स की हमारे पास क्या 4 है, देन हम इसे कह सकते हैं डिग्री पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4। ठीक, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का, और किसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं, बेसिस ऑफ डिग्री। देखिए इसको जो पॉलिनोमियल्स है इसको 2 तरीके से हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट होता है बेसिस ऑफ डिग्री एंड जो सेकंड होता है बेसिस ऑफ टर्म।
तो पहला हम इसमें जो डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर हम बहुत इसे चार्ट से इसको समझने वाले हैं, तो आपको इसमें बहुत इजी ये लगने वाला है। तो जैसे अगर मैं कहूँ डिग्री 1 है, डिग्री 1 मीन्स समझ लीजिए कि कोई ऐसा डिग्री, इसीलिए मैंने आपको पहले समझा ली कि डिग्री 1 मीन्स ये है कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो जो पावर है वो 1 है। जो मैं पहले एग्जाम्पल इसका लिख के देता हूँ, जैसे सपोज x+1 है हमारे पास, x+1, x-2, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। देखिए यहाँ पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है 1 है, इट मीन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। देन ये पॉलिनोमियल हमारा कहलाता है लीनियर। इस कंडीशन में हम इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। The degree of one polynomials are called linear polynomials। ऐसा polynomials हमारा क्या कहलाता है? linear polynomials कहलाता है। ऐसे ही जब हमारे पास डिग्री 2 होगी, अब मैं यहाँ पर इसका एक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, मीन्स सपोज x² - 7x + 2। ये देखिए एग्जाम्पल है x² - 7x + 2। इजीली आप समझ सकते हैं डिग्री यहाँ पर क्या है, द डिग्री द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स, है ना। द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स मीन्स x, द पावर ऑफ x इज 2। तो यहाँ पर 2 है तो डिग्री इसकी क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। ऐसे कंडीशन में जो पॉलिनोमियल्स होता है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। वो हमारा कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आई होप आपके समझ में इजीली आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल हम लेके चलते हैं, अब हमारे पास डिग्री लेते हैं 3 डिग्री वाला है। तो यहाँ पर कोई इक्वेशन लिख लीजिए, x³ - 2x² + 7 ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास 3rd डिग्री वाला कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो 3rd डिग्री वाला है। ऐसे कंडीशन में जो पॉलिनोमियल्स होता है इसे हम कहते हैं क्यूबिक। ये हमारे पास कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। एंड द नेक्स्ट इज 4, डिग्री 4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जब डिग्री 4 होगी हमारे पास, तो डिग्री 4 में हमेशा कोई इक्वेशन इसकी लिख लेते हैं, x⁴, एक छोटा सा इक्वेशन लिख लेते हैं x⁴ - 1। तो ऐसे में जो हमारा ये इक्वेशन बना जाती है इसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक ऐसी इक्वेशन को बोला था। तो ये हमने पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन कर दिया है विद ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इसका क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सो स्टूडेंट्स आप क्लासिफिकेशन देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। तो पहला हम लेते हैं कि सपोज हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। फर्स्ट पार्ट इज a is 1, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इज 1। मीन्स जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन हम लिख लीजिए 5, है ना, एंड 3, ये हमारे पास एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल्स है। तो ये किस में है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर मैंने आपको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने पहले बता दिए हैं। तो ये पॉलिनोमियल्स हमारे पास होता है मोनोमियल्स, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ये हमारे पास क्या कहलाता है, मोनोमियल कहलाता है। इसी तरीके से जब बी पार्ट को देखते हैं, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2 होने वाले हैं, तो कुछ भी लिख लीजिए इसमें, 6x + 7 लिख लीजिए। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 1 and 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 2 हैं। देन इस तरीके से जो हमारी बनती है ये इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, इसको बोला जाता है बाइनोमियल। एंड द थर्ड पार्ट हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स इज 3। तो यहाँ पर 3 टर्म वाला कोई लिख लीजिए, 2x² + 6x + 7, ऐसा ही कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा बोला जाता है ट्राइनोमियल, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स ही 3 होता है, बाई मीन्स 2 होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कर लिया है विद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब इसमें 2 डेफिनेशन हमारी इस वाले में भी रह चुकी हैं, इनको भी एक बार जल्दी से कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इज, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इसमें केवल हमारे पास कांस्टेंट टर्म ही आने वाले हैं। इट मीन्स अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म। देखिए पॉलिनोमियल्स होगा केवल एक टर्म वाला होगा, ठीक है, ओनली कंसिस्टिंग अ कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सपोज मैंने 2 लिख दिया, सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ 2 इज अ कांस्टेंट,
वैल्यू, और ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। टर्म नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 है, इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म इज 1, नंबर ऑफ टर्म इसमें 1 है, और ये हमारे पास कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और अगर इसकी डिग्री की बात करते हैं तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, इसकी पावर हमारे पास 0 होती है, ठीक है। कोई भी हम डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी वेरिएबल्स की पावर को चेक करते हैं, बट यहाँ पर वेरिएबल्स हमारे पास है ही नहीं है, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी जो पावर होने वाली है, इसकी डिग्री होने वाली है वो 0 होने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है जीरो पॉलिनोमियल्स, नाम से इसकी भी पता चल रहा है जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होगा कि पॉलिनोमियल्स में टर्म होगा ओनली 1, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल्स ये 0 भी हमारा एक पॉलिनोमियल्स है, बट यहाँ पे जो टर्म है वो 0 है, उसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो इसकी जब डिग्री की बात करेंगे, जब हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होती है भाई, कैसी होती है, नॉट डिफाइंड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये होता है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड introduction part of exercise 2.1. In our next video we will start exercise 2.1. So thanks for watching.